देखिए, जब भी कोई मुख्यमंत्री किसी हलके में आता है तो उस हलके के लिए विकास की बात होती है। और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार रैली करने के लिए सफिद्दों में आ रहे हैं। बताता हूँ कि सफिद्दों हलके से मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रेम है। चाहे स्कूल अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे महिला कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे पावर स्टेशन की लगाना हो, चाहे हमारा जस्सा सिंह अहलूवालिया ITI बनाने की बात हो। बहुत जल्दी अब इस रैली के बाद ये सेक्टर वाले प्लाट्स की बोली भी खुल जाएगी और सफिद्दों के हुड्डा सेक्टर भी बहुत अच्छी तरह विकसित होगा। ये निश्चित रूप से सफिद्दों के डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी के खजाने खुले हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि हम गांव दर गांव जाकर लोगों से डिमांड ले रहे हैं। 3 तारीख को प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल सफिद्दों पहुंच रहे हैं और हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए प्रदेश के प्रवक्ता हैं विजयपाल जी। 3 तारीख की रैली, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भी कोई मुख्यमंत्री किसी हलके में आता है तो उस हलके के लिए विकास की बात होती है। और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार रैली करने के लिए सफिद्दों में आ रहे हैं। और इससे पहले भी 750 करोड़ रुपए की ग्रांट वो सफिद्दों हलकों को दे चुके हैं। मैं कहता हूं कि सफिद्दों हलके से मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रेम है। चाहे स्कूल अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे महिला कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे पावर स्टेशन की लगाना हो, चाहे हमारा जस्सा सिंह अहलूवालिया ITI बनाने की बात हो, और चाहे 33 फुट की जो प्लाटी थी उनकी सड़कें बनाने की बात हो। इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट्स, और अभी 4 सड़कें जो नारनौल से इस्माइलाबाद चंडीगढ़ जा रही है, और इसी प्रकार से दिल्ली से कटड़ा, और इसी प्रकार से पानीपत से डब्बावाड़ी, और ये सारी जो सड़कें बनने से एक बार सफिद्दों हलका का विकास भी होगा। जहां सड़कों का जाल बिछता है वहां पर व्यापार भी बढ़ता है, और व्यापार की दृष्टि से भी सफिद्दों में विकास होने वाला है। व्यापार की दृष्टि से भी जो विकास हो पाएगा, लेकिन जो मुख्य जो समस्याएं हैं सफिद्दों की, हालांकि विकास कार्यों की बात करें तो आपके द्वारा जो गिनवाया गया लगभग 750 करोड़ प्रदेश की भाजपा सरकार लगा चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो सफिद्दों को जो चाहिए थी, जैसे सफिद्दों को मिनी बाईपास, जैसे नहर पुल के ऊपर से हम देखते हैं, इसे सफिद्दों की लाइफलाइन माना जाता है। ऐसे बहुत सारे जो मुख्य मुद्दे हैं सफिद्दों के, क्या इस रैली से उन तमाम चीज़ों से लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, सफिद्दों में नर्सिंग कॉलेज बन चुका है, पैरा मेडिकल कॉलेज की मांग है, और पैरा मेडिकल कॉलेज की फाइल भी चली रही है। उसमें एक ऑब्जेक्शन लग गया था और मुख्यमंत्री जी भी उस ऑब्जेक्शन को दूर करा के यहाँ के सफिद्दों के लोगों को पैरा मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। और निश्चित रूप से 3 पुलों का टेंडर लगा हुआ है। एक पुल जो अपना हल्ला पुल है, जो पंजाब की शमशान भूमि को जाता है, उसको बनना भी शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से जो बाईपास की बात है, बाईपास भी बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि बाईपास की एक प्लान है। और जब हुड्डा के सेक्टर जब बन जाएंगे और वो एक्टिव हो जाएंगे, हमने भी मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि हुड्डा के जो सेक्टर हैं उनको भी आप जो लोग सेल में प्लाट लेना चाहते हैं उनके जल्दी शुरू कराए जाए। ये भाई आपने एक बड़ा और अच्छा, कहीं ना कहीं सफिद्दों के लोगों के बीच में एक बड़ी शंका है, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो कोई जींद रहता है, कोई पानीपत रहता है, या फिर कोई बड़े शहरों में चले गए। उसका बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ सेक्टर तो है लेकिन आज तक डेवलप नहीं हो पाई उनमें, कहीं ना कहीं चाहे रेट्स की बात है या फिर दूसरे रीजन से। नहीं, बहुत जल्दी अब इस रैली के बाद ये सेक्टर वाले प्लाट्स की बोली भी खुल जाएगी और सफिद्दों के हुड्डा सेक्टर भी बहुत अच्छी तरह विकसित होगा। लोगों के मन में, खासकर जो पत्रकार लोग हैं, वो एक बात से ज़रूर पूछते हैं कि विकास के मामले में 35 से ज़्यादा करोड़ रुपए सफिद्दों में आए, लेकिन सफिद्दों से कहीं ज़्यादा अच्छा असंध लग रहा है। तो असंध की बजाय अब सफिद्दों को हम देखते हैं, तो सफिद्दों क्या असंध से अच्छा बन पाएगा इस रैली? सफिद्दों असंध से अच्छा बन पाएगा नहीं। सफिद्दों के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हुए हैं, आप सफिद्दों के प्रोजेक्ट्स को देखिए। एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ। कम्युनिटी सेंटर जब पूरा हो जाएगा, एक अपने आप में एक अनोखी चीज़ होगी। पार्क का एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पार्क की डेवलपमेंट के पीछे एक जब वो कंप्लेंट की वजह से वो पेंडिंग है। और इसी प्रकार से जो सड़कों का काम है वो गति से चल रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, और नगर पालिका के भी चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद जो भी टीम आएगी उस टीम के माध्यम से सफिद्दों के नगर को, विकास को
चार चांद लगेंगे। अपने को निश्चित रूप से एक बात समझ में आ जाएगी कि सफिद्दो विकास हुआ। अगर आप सफिद्दो का मिनी सेक्रेटेरिएट देखें, आप नर्सिंग कॉलेज देखें, 35 करोड़ रुपए नर्सिंग कॉलेज के पड़े, बहुत बड़ी ग्रांट सफिद्दो के अंदर पेंडिंग है। जिस समय ये काम पूरे हो जाएंगे, सफिद्दो का एक अलग स्वरूप आपको नजर आएगा। लगभग 2200 से 2400 बच्चे जो है सफिद्दो के, आप भी बोर्ड के मेंबर रहे हो HSSC के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी विधायक के, MLA के या फिर किसी और नेताओं के पहले पीछे घूमना पड़ता था। अब कहीं ना कहीं लोग और आप कितना चेंज मानते हो? देखिए, ये तो आप ज़्यादा जानते हैं जी। कि कोचिंग सेंटर सारे भरे पड़े हैं। बच्चों का जो पढ़ाई से विमुख हो गए थे वो पढ़ने लग गए हैं। आज काबिल बच्चे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। हरियाणा के अंदर हमने अपनी टर्म में 82,000 लोगों को, बच्चों को नौकरी दी। और निश्चित रूप से मेरिट के आधार पर जब नौकरी मिलेगी, ऐसे ऐसे गरीब बच्चे, जब आप गाँव में जाते हैं आपने देखा होगा, जिनके पास खाने का भी कुछ नहीं था, और जब उनका बच्चा नौकरी लग गया, अभी एक सब इंस्पेक्टर बेटी लगी है, आप यकीन मानना कि निश्चित रूप से ऐसे गरीब बच्चे लगते हैं, गांव वालों को भी खुशी होती है कि वास्तव में पढ़े लिखे बच्चों का आज समाधान हो गया है और पढ़े लिखे बच्चों का उनका मेहनत के हिसाब से हक मिल रहा है। विजय पाल जी, हमें इस रैली पर ले चलते हैं आपको। इस रैली में क्या अलग होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं भाजपा नेताओं की संख्या ही बहुत है, और सफिद्दो में एक बात और भी है कि विपक्ष कहीं नज़र नहीं आता। अब आपकी ज़्यादा जिम्मेवारी पड़ती क्योंकि यूनिटी में सभी सदस्य आप मौजूद हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय व्यवस्था है, और इस अध्यक्षीय व्यवस्था में ये जिले की रैली है जी। और जिला अध्यक्ष जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से सबको साथ लेकर हम सारे चल रहे हैं। पार्टी के अंदर जब भी कोई व्यक्ति आता है, कोई नया पुराना नहीं होता। पार्टी के अंदर जब आने के बाद कार्यकर्ता जब लग जुट जाते हैं और सारे सीनियर लोग, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में कोई विशेषता होगी जब भी तो लोग आए हैं। आज 4 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी, ये कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण ले लो, कितना बवंडर मचा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है जिसने धारा 370 को ख़त्म किया, राम मंदिर का निर्माण कराया, और बहुत ऐसे काम जो अब पेंडिंग है, आने वाले समय में आप देखेंगे। चाहे वो समान आचार संहिता की बात हो, जो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है। सफिद्दो की मुख्य मांगों पर, क्योंकि कुछ लोगों को उत्सुकता भी है कि पार्टी के अगर नेता आखिर क्या ऐसा सफिद्दो को दिलवाने वाले हैं, क्या मांगे आपकी रहने वाले? देखिए, निश्चित रूप से सफिद्दों के डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी के खजाने खुले हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि हम गांव दर गांव जाकर लोगों से डिमांड ले रहे हैं, और जो डिमांड्स जिन गांव की जो है हम उनको पूरा करेंगे, और मुख्यमंत्री जी को इसका एक बार ज्ञापन दिया जाएगा और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सब काम के लिए ग्रांट रिलीज करेंगे। प्रदेश में आपके साथ लगता प्रदेश है पंजाब, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 1-2 नेता भाजपा छोड़कर भी वहाँ ज्वाइन उन्होंने कर रहा है, तो आपको क्या भविष्य नजर आता है? आप क्या संभावनाएं मानते हैं और पार्टी की कितनी चुनौतियां बढ़ी है? देखिए, आप पार्टी का भविष्य जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, जो गोवा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, वही आप पार्टी का हरियाणा में होने वाला है। हरियाणा का कल्चर एक अलग है। आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का, अभी 20-30 साल भारतीय जनता पार्टी को हिलाने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी का विचार, एक मूलतः जो भारत की संस्कृति है वो है। आज भारतवर्ष का हर नागरिक ये चाहता है कि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आपने देखा होगा हर बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर उभर रही है। चलिए, सफिद्दो के लोगों को क्या और प्रदेश भर के लोगों को क्या कुछ करना है? मेरा तो सफिद्दो हल्के के लोगों से और जींद जिले के लोगों से एक ही अनुरोध है कि इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें, और जब मुख्यमंत्री जी रैली की संख्या देखकर जो एक रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है, निश्चित रूप से जब जनमानस सामने होता है तो मुख्यमंत्री दिल खोलकर उस रैली के अंदर घोषणाएं करेंगे और सफिद्दो हल्के का नहीं पूरे जिले का विकास की बात करेंगे। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता विजय पाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिले की जो रैली होगी उस रैली में सफिद्दो का अहम योगदान होगा और मुख्यमंत्री सफिद्दो की हर डिमांड्स को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।